सड़क सुरक्षा सप्ताह के आगाज के साथ ही आज चूरू जिला मुख्यालय पर भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कलेक्ट्रेट परिसर में परिवहन विभाग व ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में समारोह पूर्वक आयोजन हुआ। इस दौरान यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए स्कूली बच्चों ने रैली निकाली। रैली को जिला कलेक्टर संदेश नायक, एसपी यादराम फांसल, अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजेश कुमार दड़िया ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कलेक्टर सर्किल पर परिवहन विभाग व ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। बिना हेलमेट व बिना सीट बेल्ट लगाकर वाहनों का संचालन करने वाले को रोका गया और उन्हें समझाते हुए गुलाब का फूल देकर हेलमेट पहनकर वाहन चलाने की हिदायत दी गई। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का संदेश देने के लिए इस सप्ताह लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया जाएगा तथा फिल्में भी दिखाई जाएगी। चूरू जिले की सादलपुर तहसील के सिद्धमुख इलाके में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ गांव धोलिया के 13 साल के छात्र को अगवा कर बेचा गया और फिर पंजाब के बलाड़ा गांव की एक फैक्ट्री में 25 दिनों तक बंधक बनाकर दुष्कर्म किया गया। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले इस छात्र को 12 जनवरी को गांव की ही महिला सुनीता ने बहला फुसलाकर अगवा किया और फिर कोगामेड़ी जाकर अजय नाम के युवक को बेच दिया। आरोपी अजय इस बालक को पंजाब के बलाड़ा गांव ले गया, जहां उसे फैक्ट्री में बंधक बनाकर दुष्कर्म की वारदात को बार बार अंजाम दिया गया। मौका पाकर नरक से आजाद इस पीड़ित बालक का कहना है कि उसकी उम्र के हनुमानगढ़ निवासी रोहित नाम बालक को भी वहां बंधक बनाकर रखा गया था, जिसके साथ फैक्ट्री मालिक का लड़का दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता था। बालक के पिता की रिपोर्ट पर सिद्धमुख थाने में आज मामला दर्ज किया गया है, लेकिन बालक को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करने के बावजूद उसका मेडिकल नहीं करवाया गया। मेडिकल न होने के चलते परिजनों ने देर शाम एसपी यादराम फांसल से गुहार लगाई। इस गिरोह का पर्दाफाश कर आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। सादलपुर नगरपालिका मंडल की साधारण सभा की बैठक आज पालिका परिसर में हुई। चेयरमैन जगदीश बेरासरिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में 98 करोड़ रुपए का बजट सर्वसम्मति से पारित हुआ। उक्त राशि से पालिका क्षेत्र में दर्जनों विकास के कार्य करवाए जाएंगे। बैठक के दौरान पार्षद पवन सैनी ने विकास कार्यों में भेदभाव का आरोप लगाते हुए जमीन पर बैठकर अपना विरोध जताया। एक तरफ तो पार्षद जमीन पर बैठे रहे और दूसरी तरफ बैठक की कार्यवाही चलती रही, जो क्षेत्र में आज पूरे दिन चर्चा का विषय रही। इस मौके पर उपचुनाव में जीत कर आई पार्षद का सभी सदस्यों ने माला पहनाकर स्वागत किया। पालिका में विकास कार्यों पर रुपए जहां 98 करोड़ खर्च हो रहे हैं, जिस पर पार्षद राजू ने कुछ राशि सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने में खर्च करने की भी मांग रखी। पार्षद ने आरोप लगाया कि वर्तमान में मौसमी बीमारियों के साथ साथ स्वाइन फ्लू जैसी गंभीर बीमारी का भी प्रकोप बना हुआ है, जिस पर पालिका को ध्यान देना चाहिए, लेकिन सदन ने उनकी बात को अनसुनी करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त कर दी। रतनगढ़ के गांव खुडेरा बड़ा की आदर्श पीएससी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा 24 घंटे सेवा नहीं देने को लेकर आज गांव के लोग लामबंद हो गए तथा पीएचसी के तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों लोगों द्वारा की गई तालाबंदी के दौरान ड्यूटी पर आए चिकित्सा कर्मियों को भी बाहर ही खड़ा रहना पड़ा। करीब 3 घंटे तक चले विरोध के दौरान ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इन दिनों मौसमी बीमारियों का प्रकोप बना हुआ है और ऐसे में 24 घंटे स्वास्थ्य सेवा की आवश्यकता रहती है, लेकिन रात में पीएससी पर क्रमिक नहीं मिलने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इस बात को लेकर गांव वालों ने कई बार उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होने पर आज उनका आक्रोश फूट पड़ा। पीएससी के मुख्य दरवाजे के आगे तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। विरोध प्रदर्शन की सूचना जैसे ही अधिकारियों को मिली तो बीसीएमएचओ डॉक्टर देवकरण गुरावा मौके पर पहुंचे तथा ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। काफी देर समझाइश व चर्चा होने के बाद ग्रामीण जनों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्या का समाधान शीघ्र कर दिया जाएगा, लेकिन ग्रामीण जन लिखित आश्वासन पर अड़े रहे।
ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए उक्त समस्या समाधान का लिखित आश्वासन ग्रामीण जनों को दिया गया, तब जाकर बवाल हुआ। दूसरी तरफ स्वास्थ्य कार्मिकों ने बताया कि रात के समय कुछ शरारती तत्व शराब का सेवन करके पीएससी पर आकर कार्मिकों से अभद्र व्यवहार करते हैं, जिस पर गांव के कुछ सजग लोग आगे आए तथा किसी भी प्रकार की अभद्रता नहीं होने की गारंटी दे तो स्वास्थ्य कर्मी भी एक सप्ताह में 24 घंटे सेवा देने की बात पर सहमत हो गए। पीएससी पर महिला चिकित्सक के साथ साथ 2 एनएनएम, 1 जीएनएम, 1 वार्ड बॉय तैनात है तथा स्वास्थ्य कर्मियों के रहने के लिए क्वार्टर भी बने हुए हैं। सुबह 9 बजे शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन दोपहर 12 बजे तक चला। इस दौरान पूर्व प्रधान हरला डूकिया, महेंद्र सिंह चौहान, डालचंद डूकिया, सरजीत सिंह शेखावत, ओम प्रकाश मंडार, देवीलाल डूकिया, गोमती देवी, लक्ष्मी देवी, धापू देवी, सुंदर देवी, श्रवण डूकिया, रमेश सिंह शेखावत, दिलीप सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार देश में सीबीआई का बहुत ही इस्तेमाल कर रही है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार के शासन में सभी संवैधानिक संस्थाएं अपना वजूद रखने के लिए संघर्ष कर रही है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दिए जा रहे धरने पर बोलते हुए मंत्री मेघवाल ने कहा कि बिना राज्य सरकार को सूचना दिए सीबीआई की रेड करना कतई न्याय संगत नहीं है। मेघवाल आज धन्यवाद यात्रा के दौरान मालकसर, जिली, मुंदड़ा, लिखमसर आदि गांवों में ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मंत्री के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता भी साथ रहे, जिन्होंने लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। कि जब से देश के अंदर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, उन्होंने जो संवैधानिक ऐसी संस्थाएं, ईडी की संस्थाएं होगी, सीबीआई होगी, ये ऐसी संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग हो गया, इसके बाद में आपको मालूम 5 साल का पंचवर्षीय योजना आयोग था। ये सब इन सारे जितने सीबीआई के दफ्तर थे, इनको कब्जे में ले लिया, किसी को बंद कर दिया, किसी को कब्जे में। कल ममता बनर्जी बंगाल के अंदर उन्होंने ये कहा कि मेरा डीजी मेरा कमिश्नर है, आप उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करते हो तो हमारी सरकार को इसकी सूचना देनी चाहिए। ये होता है कि जो अधिकारी अगर जाए इस ऐसे कार्यक्रमों में तो वहाँ पे उनको सूचना देनी चाहिए थी, वहाँ जाकर के उनके खिलाफ कार्रवाई करने लगे। इसलिए ममता बनर्जी ने वहाँ पे अनशन पर बैठ गई। ममता बनर्जी के साथ पूरा विपक्ष, आपको मालूम है आज कई मुख्यमंत्रियों ने उसके पक्ष के अंदर ये बात रखी है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। आज देश के संवैधानिक पद हैं, देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन संवैधानिक संस्थाओं को आप इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हो, ये बिल्कुल गलत है।